दोस्तों, जिस विज्ञान का उपयोग नए नए आविष्कार, खोज और शोध के लिए किया जाता है, उसी विज्ञान का उपयोग कानून और न्याय के मदद के लिए तकनीकी का उपयोग कर अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यदि आपकी रुचि विज्ञान के अध्ययन और किसी घटना के जड़ तक पहुंचने की है, तो आपको अपनी करियर की शुरुआत फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस सेक्टर से जुड़ी कई करियर ऑप्शन के बारे में देखा था। यदि आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्या होता है फोरेंसिक साइंस, इसमें कैसे प्रवेश लें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। साथ ही हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े कोर्स, उसके सिलेबस, जॉब अपॉर्चुनिटी, इनकम सोर्स और बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है फोरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे करें। फोरेंसिक साइंस विज्ञान की वह शाखा है का उपयोग न्याय एवं कानून की सहायता के लिए किया जाता है, जो क्रिमिनल को पकड़ने में सहायता करती है। इसके लिए सबूत इकट्ठा करना, क्राइम सीन की जांच करना, डीएनए प्रोफाइल, ब्लड सैंपल इत्यादि अपराध से जुड़े तथ्यों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना होता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको इसके लिए फोरेंसिक साइंस से संबंधित कोर्स करने की आवश्यकता होती है। आज इस क्षेत्र में कई प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। आइए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के अंतर्गत बीएससी इन फोरेंसिक साइंस या बीएससी इन फोरेंसिक एंड क्रिमिनोलॉजी, इस कोर्स की समय अवधि 3 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। साइंस के साथ स्पेशली बायोलॉजी के क्षेत्र में मास्टर डिग्री लेवल के कोर्स की बात करें तो आप एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस या एमएससी इन साइबर फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी कोर्स कर सकते हैं। इसकी समय अवधि 2 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त से फोरेंसिक साइंस या ऐसे संबंधित क्षेत्र में बीएससी होनी चाहिए। आप चाहे तो पीएचडी या एमफिल इन फोरेंसिक साइंस के भी कोर्स कर सकते हैं। इसकी समय अवधि आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी को मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फोरेंसिक साइंस में पीजी डिप्लोमा भी करवाए जाते हैं, जो 1 वर्ष की कोर्स होती है। इसके लिए अभ्यर्थी को बीएससी इन रिलेटेड साइंस में उत्तीर्ण होनी चाहिए। आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक कोर्स अपने सुविधा और योजना के अनुसार कर सकते हैं। यदि आप फोरेंसिक साइंस में बीएससी में नामांकन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंट्रांस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। कई संस्थान इंट्रांस एग्जाम्स लेती है, जैसे एमएटी, जीओयू, सीईटी, जेईटी, एआईएफ, एसईटी, आईयूईटी इत्यादि। फोरेंसिक साइंस में अवेलेबल कोर्स फी की बात करें तो यह इंस्टीट्यूट और कोर्स के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन एक अच्छी संस्थान से कोई भी फोरेंसिक साइंस का कोर्स करने के लिए औसतन वार्षिक शुल्क 40,000 से लेकर 75,000 के बीच लग सकते हैं। इसके विभिन्न कोर्सों के अंतर्गत छात्रों को इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनल लॉ, क्राइम एंड सोसाइटी, डिजिटल फोरेंसिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, ब्लड पैटर्न, फोरेंसिक मेडिसिन, टेक्सोलॉजी, हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन, फोरेंसिक केमिस्ट्री, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डीएनए एनालिसिस इत्यादि विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। सिलेबस काफी हद तक इंस्टीट्यूट और कोर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इस क्षेत्र में अधिक सफलता पाने के लिए अभ्यर्थी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ बेसिक स्किल्स की भी होने की आवश्यकता होती है, जैसे साइंस की समझ, धैर्य एवं एकाग्रता, टीम के साथ तालमेल, काम के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि। अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसे आप पा सकते हैं फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में जुड़कर। तो आपको कई फील्ड में जॉब के मौके मिल सकते हैं, जैसे आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट फोरेंसिक साइंस लैब, पब्लिक डिपार्टमेंट, लॉ फॉर्म, डिफेंस एंड हॉस्पिटल इत्यादि संस्थानों में आप इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, लीगल काउंसलर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट, फोरेंसिक इंजीनियर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इत्यादि पदों पर कार्य कर सकते हैं। के अलावा विभिन्न स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों पर भी आप प्रोफेसर या लेक्चरर के कार्य को कर सकते हैं। कभी कभी आप प्राइवेट जासूसी संस्थान से मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। सैलरी की दृष्टि से एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की कमाई सरकार द्वारा निर्धारित की गई सैलरी पर आधारित होती, फिर भी प्रारंभिक सैलरी 35 से 40,000 रुपये प्रति माह आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, और यह आपका अनुभव के साथ बढ़ती जाती है। बात करें कुछ शैक्षणिक संस्थानों की जहां से आप फोरेंसिक साइंस में डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री के कोर्स कर सकते हैं, तो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये कुछ नाम थे जो फोरेंसिक साइंस के कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सी एजुकेशन संस्थान है जहां से इन कोर्स को करवाए जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार से उस यूनिवर्सिटी और एजुकेशन संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियोज के माध्यम से फोरेंसिक साइंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे। इसके जॉब अपॉर्चुनिटी और अदर करियर ऑप्शन को भी जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब ओरिएंटेड
कोर्स के साथ, एक नई जॉब रिव्यू के साथ, एक नई करियर गाइडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।